वालेकुम, मैं हसन गुलाम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हालात इस तरह के हुए हैं कि इम्पॉर्टेंट हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और आर्मी को इसमें जो है इस मुश्किल में बुला लिया है। ज़ीरो पॉइंट है एक, यानी कि जो है एक ज़ीरो पॉइंट है, उधर वो आ नहीं सकते। ज़ीरो पॉइंट में जो है पार्लियामेंट आता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट आता है। ये एरियाज़ जो है, इन एरियाज़ में ज़ीरो पॉइंट के अंडर ये जो है ये जगहें आती हैं। तो और आवाम में और इन जगहों के बीच में सिर्फ 2 कंटेनर का फ़ासला है और अगर ये कंटेनर हटा दिए जाएँ तो सिर्फ 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर आवाम जो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी मिलेगी आपको। ये हुकूमत अपनी पूरी से पूरी कोशिश कर रही है कि इस मार्च को रोक सके, इस जो है ये तहरीक जो है आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च को रोक सके, लेकिन ये नहीं रोक सकता क्योंकि इस वक्त आवाम बेदार हो चुकी है। जो इतने साल वो पुरानी नींद में थे, वो नींद इनकी जो है टूट गई है। अब वो आए हैं मैदान में आप लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए। आज हमने ये बताना है, ये साबित करना है पूरी दुनिया को कि या हम भगौड़ों की तरफ भाग जाएंगे या फिर हम हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वालों की तरफ, उनके पैरोकार की तरह, जैसे मैदान करबला में वो खड़े थे और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। जब इमाम हुसैन आखिर में अकेले रह गए तब वो अकेले लड़ रहे थे। हमें हज़रत इमाम हुसैन के पैरोकार की तरह हमें इस यज़ीदी हुकूमत के साथ लड़ना है या फिर हमें भगौड़ों की तरह पीठ दिखा के भागना है। ये आज हम पर है। आज हम अगर इमाम हुसैन के पैरोकारों की तरह अगर हम लड़े तो इंशाअल्लाह फ़तह हमारा जो है नसीब में हमारे लिखी जाएगी। अगर हम भगौड़ों की तरह चले गए तो हमारी आने वाली नस्लें भी जो है इस इम्पॉर्टेंट हुकूमत की ग़ुलामी करेगी, अमेरिका की ग़ुलामी करेगी। ये आज हम पर है कि हमने किस तरह इस चीज़ को संभालना है। तो आज ये देखना है, हम अपनी अदलिया और अपनी प्यारी आर्मी के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। हम अपनी आर्मी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। हमें अपने पाकिस्तान के किसी इदारे को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे कल हुआ कि एक पुलिस वाला शहीद हो गया, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया जी, क्योंकि वो ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ। अल्लाह ताला जो है उसके ख़ानदान वालों को सब्र अता फ़रमाए, ये हमारी दुआ है। और ये अब राना सनाउल्लाह साहब वक्त ब वक्त, साहब तो कहना नहीं चाहिए, और ज़्यादा अपनी गंदी हरकतों पे उतर आए हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मॉडल टाउन में जिस तरह उन्होंने सिचुएशन संभाली थी, बहुत गंदे तरीके से संभाली थी कि किसी प्रेग्नेंट औरत को उन्होंने गोलियां मारी थी, उसको मार डाला। ये हुकूमत जो है अपनी हर कोशिश में लगी हुई है कि इस मार्च को रोके और ये रोकना चाहती है, क्योंकि अगर ये मार्च जो है कामयाब हो जाता है तो किसी तरह भी इन लोगों को हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, डिज़ोल्व करवानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक़ छीनना चाहते, क्योंकि उनको ये पता है कि 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी PTI को सपोर्ट करते हैं और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट PTI के हक़ में गया तो इन लोगों को हाथ धोना पड़ेगा और ख़ान साहब 2/3 अक्सरियत से, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा जो है अक्सरियत से वो वापस आ जाएंगे। और फिर आपको पता है जो इतनी अक्सरियत से आता है वो फिर कानून भी अपनी तरफ से ला सकता है और कानून को बदल भी सकता है। ये सब उसके इख्तियार में होता है और अगर ये चीज़ होती है तो फिर ख़ान साहब क्या करेंगे? ख़ान साहब फिर उसके बाद जो उनके साथ हुआ है, जो उनके साथ किया गया है इस इम्पॉर्टेंट हुकूमत ने अमेरिका के साथ मिल के, ये उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। और जो इस कौम के साथ किया, इस कौम की जो तौहीन की गई है, वो इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। वो इन लोगों को इतना घसीटेंगे, इनको इतना चक्कर दिलवाएंगे अदालतों का, और इनको आखिरकार जेल में ले जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह वो दिन दिखाए। लेकिन अब जो है ये इम्पॉर्टेंट हुकूमत अपनी पूरी ज़ोर तोड़ कोशिश कर रही है कि इस मार्च को रोक दिया जाए, इस मार्च को रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स आ गए हैं कि कोई पकड़ धक्कड़, कोई मार वगैरह नहीं होगी। इनको अपना पुरअमन प्रोटेस्ट करने का हक़ है। यही जमहूरियत की भी खूबसूरती है। मैं एक बाहैसियत पाकिस्तानी अपनी सोच का आपके सामने रखता हूँ, अपनी राय आप लोगों के सामने रखता हूँ कि आप लोग उसे सुने और आप लोग फ़ैसला करें कि मैं गलत हूँ कि कौन। कि भाई ये आज जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप किधर भी चाहें, ये हर जगह पे है। और ये हुकूमत उस पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और ये करती रहेगी मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन हमारी आवाम जिस तरह की है, जिस तरह की वो मुश्किलों को पार करके इस्लामाबाद पहुँची है, इनको क्या लगता है कि ये लोग जो है आवाम को डरा देंगे या आवाम को वापस भेज देंगे? नहीं। ख़ान साहब को ये ख़दशात हैं कि मार्च के दौरान ही कत्ल करने की भी कोशिश की जाए।
لیکن اگر یہ چیز ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں، عوام ان کے گھروں تک آ کے ان کو گریبان سے پکڑ کے باہر لا کے ان کو جوتے مارے گی اور ان کو زندہ جو ہے جلا دے گی۔ رانا ثناء اللہ تو ظالموں کے بھی ظالم ہے۔ میں تو اس قوم کو میں اس جو ہے حکومت کو امپورٹنٹ حکومت نہیں کہتا، میں یزید حکومت کہتا ہوں۔ اس حکومت کو یزید حکومت کہتا ہوں، کیونکہ یہ جو واقعہ آج ہوئے ہیں، جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، وہ پورے جو ہے واقع کربلا کیا منظر پیش کرتے ہیں کہ جس طرح مظلوموں کے اوپر ظلم کیا گیا، جس طرح ان کے ساتھ ان کے بیوی بچوں کے ساتھ کیا گیا، وہی چیز آج اس جگہ پر ہوئی ہے۔ اور یہ حکومت یزیدی حکومت ہے، اور ہمیں امام حسین کے پیروکاروں کی طرح اس حکومت کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں یزیدیت کو فتح نہیں ہونے دینا۔ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کے پیروکاروں کی طرح ہم نے جو ہے حق کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اور یہی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ مسلمان صحیح تو نہیں ہیں، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، ہمیں حق پہ کھڑا رہنا ہے، اور حق پہ ہم کھڑے رہیں گے تو آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، اور بہتر مستقبل ان کا ہوگا، اور ہم ایک بہتر پاکستان میں رہیں گے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔